बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। भले ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आइए इसको बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक कप बोनलेस इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ स्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच भर के सोया सॉस, 1 चम्मच भर के चिली सॉस डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसी काली मिर्च डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी। ये बैटर हमें स्पाइसी रखना है। पराठा है तो चीज़ के साथ मिलकर इसके स्पाइस जो है वो कम हो जाएंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते स्पाइस। अब ये बैटर मैं 10 मिनट के लिए जो है वो रख दूँगी ये लगाकर इसमें। अब हम पराठे का प्रोसेस करते हैं। पराठे के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 2 चम्मच इसके अंदर घी का डालूँगी। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। 2 चम्मच घी से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से जो है हम गूँध लेंगे, जिस तरह हम घर का आटा गूँधते हैं। इस डो को आपने ना ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। नॉर्मल जिस तरह घर का आटा हम गूँधते हैं ऐसे ही इसको भी गूँधना है और मैं इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। अब एक पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया है। उसके अंदर मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाल दी है। इसको 1 मिनट हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है। वो हल्का सा गुलाबीपन प्याज के अंदर जब आ जाए तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच चाय वाला लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद तो 30 से 40 सेकंड जो है वो भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। अब इसके अंदर मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी जो हमने 10 मिनट की था। अब इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मसाला हमारा जले नहीं और इसको भी 1 मिनट जो है वो हल्की आंच को भी भून लूँगी। चिकन के अंदर सिरका डला हुआ है इसलिए बहुत जल्दी गलेगा। थोड़ा सा पानी डालकर चिकन को मैं 7 से 8 मिनट हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। पानी डालकर मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट बाद देखिए हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है और पानी खुश्की हो गया है। इसको ये जो फ्लेम है वो थोड़ी सी तेज़ करेंगे और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेंगे और भूनने के बाद इसका पानी खुश्क करने के बाद इसको हम उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे चिकन के बैटर को। 10 मिनट बाद हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके से 2 पेड़े ले लूँगी मैं। पेड़े आपने इतने लेने हैं जैसे जितना आपने पराठा बनाना है, यानी एक पेड़ा जो आप नॉर्मल पराठे के लिए लेती हैं उतना ही लीजिएगा और उसमें से छोटे कर लीजिएगा। ये देखिए दोनों पेड़ों को जो है वो मैं बेल लूँगी और आपने इसको पूरा बेलना है, यानी कि पराठे वाला साइज़ ही लाना है क्योंकि स्टफिंग करने के बाद ही बेलेंगे। ये देखिए बेलन से इस तरह इसको बिल्कुल रोटी वाला साइज़ देंगे हम जो हम बनाते हैं, जितना पराठा हमें चाहिए। अंदर चिकन का बैटर जो ठंडा होने मैंने रख दिया था वो इस तरह इसके अंदर फिल कर देंगे और इसे हाथों की मदद से इन बोटियों को भी थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि इस बैटर है वो अच्छे से इसके अंदर चिपक जाए पराठे पर। अब ये मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है। इस तरह क्रश करके एक स्टैनर से जो है मैं क्रश करके ऊपर से डाल दूँगी। आपके पास चेडर हो, मोज़रेला हो, जो भी हो वो डाल सकते हैं। दूसरी रोटी जो मैंने बेल के रखी थी वो भी इसके ऊपर इस तरह लगा दूंगी और इसे हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्रेस आपने अच्छे से करना है इसको और चारों तरफ से इसको अच्छे से एक दूसरे से बाइंड कर देना है ताकि स्टफिंग जो है वो बाहर ना आए। हमने पूरा रोटी की तरह बेल लिया था तो इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह हाथों की मदद से ही इसको फ्लैट कर लेंगे और बेलन से हल्का सा हाथ मारेंगे इसे। हाथ आपने हल्का सा बेलन पे मारना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। अब तवे पर मैं इसको ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम पहले ही पराठे का शेप दे चुके थे। ये देखिए दोनों साइडों से मैं इसको सेक लूँगी। आँच जो है आपने हल्की रखनी है सेकते वक्त और जब ये पकने लगे तो आप आँच तेज़ कर दीजिएगा और इसको इस तरह दोनों साइडों से घी लगाकर इसको हम सेक लेंगे पराठे को अच्छे से। ये देखिए दोनों साइडों से हमारा पराठा जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको हम एक तरफ रख देंगे। अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। ये दूसरा शेप दूंगी। इस तरह मैंने एक रोटी ही बनाई है
और वो मैंने मोटी रोटी बनाई थी, 2 पेड़े आए थे। इस तरह चिकन की स्टफिंग करके मैंने इस तरह स्लाइस वाली चीज़ इस पे लगाई है और एक तरफ से रोटी को मोड़ देंगे और इसी तरह हाथों की मदद से इसको भी बाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और बेलन से इसको हल्का सा फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए, आपने बहुत तेज़ नहीं करना है इसको, फिर जो है हमने शेप दे दिया है। अब इसको भी मैं तवे पे डाल दूँगी और इसे भी इसी तरह ही हम हल्का घी लगाकर जो है वो सेक लेंगे। ये देखिए, हल्का घी लगाकर आप इसे दोनों साइडों से अच्छे से सेक लें पराठे को। बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा बनकर ये हमारा तैयार हो गया है। दोनों साइडों से अच्छे से जो है हमारा सिक गया है पराठा। बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए, अब मैं आपको बीच में से कट करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार और ये चिकन चीज़ी पराठा बनकर तैयार हुआ है। बच्चों को लंच में देने के लिए बेहतरीन रेसिपी है। ये बीच में से कट कर भी दिखाऊंगी। बहुत गरम हो रहा है और गरम में ही मैंने इसको जो है वो कट किया है एक नोकदार छुरी से। ये देखिए, बीच में कितना मज़ेदार यमी चिकन चीज़ी हमारा पराठा तैयार हुआ है, क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखिए, बहुत ही मज़े का दूसरा पराठा भी मैं आपको इसी तरह कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 शेप के पराठे बनाए थे। तो आपको जो पसंद हो आप उस शेप का बनाइएगा। ये मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा हमारा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।